नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। मैं हूं गौरव सावंत। क्या कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से चुनाव टालने की नौबत आ सकती है? आज हल्ला बोल में इस सवाल का हम जवाब तलाशने का प्रयास करेंगे। चुनाव आयोग ने आज स्वास्थ्य सचिव के साथ एक बैठक की। चुनावी राज्यों में कोरोना की हालात पर उन्होंने उसकी हालात की समीक्षा भी की। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चुनावी रैलियों में उमड़ती भीड़ को लेकर चुनाव आयोग से चुनाव टालने का एक निवेदन किया था, एक सुझाव दिया था, जिसके बाद पूरे देश की नजरें इस प्रश्न के उत्तर पर आकर टिक गई है। क्या कोरोना बिगाड़ेगा चुनाव का खेल? पांच राज्यों में चुनाव प्रचार फुल स्पीड में है। सियासी दिग्गजों के दनादन दौरे हो रहे हैं और रैलियों में हजारों का हुजूम उमड़ रहा है। कोरोना और इसके नए वेरिएंट की दहशत के बीच ये तस्वीरें डराने वाली हैं, लेकिन दिलचस्प ये है कि नेता एकदम बेफिक्र हैं। अब देखिए, चंडीगढ़ नगर निगम के नतीजे आने के बाद नेता जश्न में डूब गए। ना सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल है और ना ही मास्क। बहरहाल कोरोना की रफ्तार के बीच चुनावी रैलियों में उमड़ती भीड़ देखकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी का चुनाव टालने का सुझाव दिया तो चुनाव आयोग एक्शन में आया। आयोग ने स्वास्थ्य सचिव के साथ बैठक की। बैठक में आयोग ने चुनाव प्रचार, मतदान और मतगणना के दिन कोरोना के प्रोटोकॉल को बेहतर बनाने का सुझाव मांगा। साथ ही चुनाव आयोग ने स्वास्थ्य मंत्रालय से ओमिक्रॉन पर रिपोर्ट मांगा है। आयोग एक बार फिर जनवरी के पहले हफ्ते में स्वास्थ्य सचिव से मुलाकात करेगा। चिंता का विषय तो ये है कि एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी 10 बजे रात को परसों आगाह करते हैं देश को, और फिर मैं दिन भर जब उन्हीं का विजुअल और उनकी पार्टी का विजुअल देखता हूँ, बाकी दलों का भी, तो वो चिंता का विषय होता है। कोरोना से आप इस दोहरी मानसिकता से, दोहरे तौर तरीकों से नहीं लड़ सकते। अगर वो गंभीर है तो वो गांभीर्य हमारे मनसावाचक कर्मों में दिखना चाहिए। ये सियासत भी अजीब है। कुछ न कहो तब भी विपक्ष को परेशानी और कुछ कहो तब भी परेशानी। स्वास्थ्य सचिव के साथ चुनाव आयोग की बैठक पर लेफ्ट सवाल खड़े कर रहा है। कह रहा है उत्तराखंड और यूपी में बीजेपी को हार का डर सता रहा है। We think the BJP is very uncertain about elections in UP and Uttarakhand. They are also, using an Allahabad High Court judge's remark as something to examine whether the elections can be postponed. आइए आपको दिखाते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चुनावी रैलियों में उमड़ती भीड़ को लेकर क्या कहा है। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री, जिन्होंने भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश में कोरोना मुक्त टीकाकरण का जो अभियान चलाया है वो प्रशंसनीय है और न्यायालय उसकी प्रशंसा करती है और माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध करती है कि इस भयावह बीमारी की स्थिति को देखते हुए कड़े कदम उठाते हुए रैली, सभाएं और होने वाले चुनाव को रोकने और टालने के बारे में विचार करें, क्योंकि जान है तो जहान है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के सुझाव के बाद चुनाव आयोग कल यूपी का दौरा कर जायजा लेगा और जानने की कोशिश करेगा कि ओमिक्रॉन के संक्रमण की स्थिति क्या है। इस बीच 5 राज्यों में चुनाव की तारीख का ऐलान नहीं हुआ है, मगर रैलियां धुआंधार हो रही हैं। इस बीच कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू तो लागू कर दिया गया है, मगर दिन में होने वाली रैलियों पर सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी के सांसद वरुण गांधी ने भी ट्वीट कर सवाल उठाया। रात में कर्फ्यू लगाना और दिन में रैलियों में लाखों लोगों को बुलाना ये सामान्य जनमानस की समझ से परे है। उत्तर प्रदेश की सीमित स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के मद्देनजर हमें ईमानदारी से ये तय करना पड़ेगा कि हमारी प्राथमिकता भयावह ओमिक्रॉन के प्रसार को रोकना है अथवा चुनावी शक्ति प्रदर्शन। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच रैलियों में उमड़ती भीड़ पर हजारों सवाल जरूर हैं, मगर तैयारियों के दावे भी हजार हैं। पंजाब सरकार की पूरी तैयारी है, कोई ऐसी बात नहीं है। अभी तक पंजाब में कोई केस ओमिक्रॉन का नया आया ही नहीं है और हमारी ओर से वैक्सीन का जो काम चल रहा है, हमने पंजाब में 2 करोड़ 60 लाख के करीब लोगों को वैक्सीन जो है दे दिया है। माना जा रहा है कि स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के बाद और जनवरी के पहले हफ्ते में स्वास्थ्य सचिव से मुलाकात के बाद ही आयोग कोई फैसला करेगा। तो क्या तब तक रैलियां यूं ही चलती रहेंगी और भीड़ यूं ही उमड़ती रहेगी? आज तक ब्यूरो। प्रश्न कई हैं, प्रश्न गंभीर हैं और फिर जाने
जहान है। क्या दूसरी लहर के समय चूक हुई थी, क्योंकि चुनावी रैलियां उस समय तेजी से हो रही थी? क्या इलेक्शन कमीशन से भी, चुनाव आयोग से भी चूक हुई थी? और क्या अब समय आ गया है कि चुनाव आयोग भी लोगों के स्वास्थ्य को लेकर एक निर्णय करे? और इस बात में कितना दम है कि भारतीय जनता पार्टी डर गई है और इसीलिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में, जैसा वामदल कह रहे हैं। हल्ला बोल में हमारे साथ कई विशेष मेहमान जुड़ गए हैं। सैयद जफर इस्लाम प्रवक्ता भी हैं, सांसद भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर एसवाई कुरैशी पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ गौरव बल्लभ कांग्रेस पार्टी से जुड़ गए हैं। धर्मवीर चौधरी जी बहुजन समाज पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कई विशेष मेहमान हमारे साथ हैं। लेकिन सैयद जफर इस्लाम, आपने सीताराम येचुरी की बात सुनी? वो कह रहे हैं, लग ऐसा रहा है, उत्तर प्रदेश की बात हो या उत्तराखंड की, भारतीय जनता पार्टी शायद डर गई, इसीलिए चुनाव टालने के इस तरह के ट्रायल बैलून्स छोड़े जा रहे हैं। देखिए, सीताराम येचुरी जी खुद को जानते हैं कि वो, उनकी पार्टी का बिल्कुल सफाया हो गया वेस्ट बंगाल में, और कहीं भी नहीं उनकी पार्टी जरा सा भी रेकनिंग में है कि एक आध दो सीट भी जीतते थे, अब तो वो भी जीत के क्या मतलब तीसरे चौथे पायदान में भी नहीं रहते। खैर, उनकी बात का कोई इतना महत्व नहीं है। आप किसी भी स्टेट में चले जाइए, अगर एक वाहिद पार्टी जिसके बारे में लोग कहते हैं जो वाकई सबसे आगे खड़ी है, वो भारतीय जनता पार्टी है, और कोई और पार्टी नहीं है। लेकिन चूंकि ऐसा माहौल है, संस्था है, इंस्टीट्यूशंस है जो अपना काम कर रही है, अगर ईसी कल को बोलती है कि हाँ भाई इसको पोस्टपोन करना है, तो ईसी का फैसला होगा। यहां पर इलेक्शन कमीशन, पूर्व इलेक्शन कमिश्नर बैठे हैं, ये इसी का फैसला होगा। हमने तो कोई सिफारिश नहीं दी है, समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने दी है, जाके दरवाजे खटखटाए हैं कोर्ट के कि भाई इसको आगे बढ़ाया जाए। हमने तो कोई दस्तावेज नहीं दिया, हमने कोई, हमारा कर्तव्य है कि ईसी का अगर ईसी का डिसीजन होगा तो हम उसको सुनेंगे, जरूर सुनेंगे। लेकिन अगर ईसी का डिसीजन होता है कि नहीं इलेक्शन लड़ना चाहिए, अंतिम निर्णय ईसी करेगा। गौरव बल्लभ, मेंटेन होना चाहिए, तब उस प्रोटोकॉल ठीक। और मैं डॉक्टर एसवाई कुरैशी से भी प्रोटोकॉल को जानने का प्रयास करूंगा। गौरव बल्लभ, क्या चुनाव टालने की नौबत आ सकती है? जिस तरह से स्थिति है, दूसरे चरण में राजनीतिक दलों पर भी और चुनाव आयोग पर भी प्रश्न लगे थे कि रैली पर रैली हुए जा रही थी, कोरोना के मामले भी बढ़ते जा रहे थे। गौरव जी, आज ये सवाल महत्वपूर्ण क्यों हुआ है? ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हुआ है कि सरकार वैक्सीन लगवा ही नहीं पाई। 345 दिन हो गए गौरव जी, वैक्सीन प्रोग्राम देश में चालू हुए 16 जनवरी 2021 को हुआ था। अभी तक हमारे देश में मात्र 40% लोगों को दोनों डोज लगी है, 40% ओनली, जबकि विश्व का एवरेज है 48%, एशिया का एवरेज है 55% और चीन तो 83% अपनी 83% पॉपुलेशन को दोनों डोज लगवा चुका है। क्योंकि हम क्या कर रहे थे पिछले 345 दिन से गौरव जी? थैंक यू मोदी जी बोल रहे थे, थैंक यू। अरे किस बात का थैंक यू बोले कि 345 दिन में हम दुनिया के निम्नतम देशों में हैं जहां तक दोनों डोज वैक्सीन के लगने का सवाल है। हमने वैक्सीन की क्यों सक्रियता नहीं दिखाई, क्यों सीरियसनेस नहीं थी हमारी वैक्सीनेशन में? और मैं एक और दूसरा इशू रेस करना चाहता हूं। 22 जून 2021 को गौरव जी, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देके बोला कि 31 दिसंबर 2021 तक सारी एडल्ट पॉपुलेशन, जो कि देश में 94 करोड़ एडल्ट पॉपुलेशन है, उसको दोनों डोज लग जाएगी। आपको जान के आश्चर्य होगा गौरव सावंत जी कि आधी से ज्यादा एडल्ट पॉपुलेशन को या तो एक डोज लगी है या एक भी डोज नहीं लगी, और 31 दिसंबर आने में अब 4 दिन मात्र रहे, फिर भी बोलो थैंक यू जी। तो क्या आप किस बात का थैंक क्या यू आप जी? चुनाव को अगर पोस्टपोन कराया जाए उसके पक्ष में है, या आपका यह मत है कि चुनाव समय पर होने चाहिए? गौरव सावंत जी, मैं ये चाहता हूं कि देश के किसी भी व्यक्ति के सेहत के साथ खिलवाड़ ना हो, और उसके लिए सरकार जिस तरह से वैक्सीनेशन की नीति ला रही है, जिस तरह से 345 दिन देश के बर्बाद किए, लोगों की जान जोखिम में डाल दी, आधी से ज्यादा एडल्ट पॉपुलेशन को अभी तक या तो एक भी वैक्सीन नहीं लगी या दोनों। ये आप दोहरा रहे हैं बात, मेरे सीधे प्रश्न का आपने उत्तर नहीं दिया। कोई बात नहीं, आप दोबारा आंकड़े वही दे रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, चीन के आंकड़ों पर, चीन प्रजातंत्र नहीं है, चीन के आंकड़ों पर आपको भरोसा हो सकता है, चीन के आंकड़ों पर दुनिया में किसी और को भरोसा
बहुत कम ही होता है आमतौर पर। खैर, लेकिन मैं डॉक्टर एस वाई कुरैशी से जानना चाहता हूं, मेरी बात कंप्लीट डॉक्टर एस वाई कुरैशी, आपकी दृष्टि में क्या सेकेंड वेव के दौरान, सर मैं आपके पास फिर लौटूंगा, लेकिन आप अपने आप को दोहरा रहे थे, आप खुद ये सुन लीजिएगा। लेकिन डॉक्टर कुरैशी, डॉक्टर एस वाई कुरैशी, आपकी दृष्टि में क्या चुनाव को टालने की नौबत आ सकती है? क्या जो दूसरी लहर आई, बंगाल में जो हुआ, तमिलनाडु में जो हुआ, कि तमिलनाडु में तो अदालत को तक को कहना पड़ा, मद्रास हाईकोर्ट को, कि इलेक्शन कमीशन यू आर सिंगुलरली रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंड वेव। इज इट टाइम सर आपकी दृष्टि में कि चुनाव आयोग को इस समय एक कड़ा निर्णय करने की आवश्यकता है? जी बिल्कुल, कड़ा निर्णय करने की आवश्यकता है, लेकिन वो कड़ा निर्णय इलेक्शन को पोस्टपोन करने का नहीं हो सकता। कॉन्स्टिट्यूशन में विधानसभा की टर्म फिक्स्ड होती है और उस फिक्स टर्म पे खत्म होने पर ऑटोमेटिकली विधानसभा खत्म हो जाती है, एक्सपायर हो जाती है, और एक दिन का भी गैप नहीं होता। इलेक्शन कमीशन ने 70 साल की हिस्ट्री में कभी भी ऐसा नहीं किया कि उस इलेक्शन को डिले किया हो। पहले से विधानसभा की टर्म खत्म होने से पहले नई विधानसभा का इलेक्शन करके तैयार रहती है, जैसे ही इसकी टर्म खत्म हो दूसरी विधानसभा टेक ओवर कर लेती है। तो कड़ा कदम जो लेने की जरूरत है, कि जो उन्होंने बंगाल में नहीं लिया था, गाइडलाइंस बहुत अच्छे हैं, उन गाइडलाइंस को इन्फोर्स कर दीजिए प्लीज। और वो जो रैलीज होती हैं, सबसे बड़ा खतरा सिर्फ रैलीज से होता है, जहाँ पे हजारों क्या लाखों लोग इकट्ठे और भीड़ में एक दूसरे से घुस के खड़े होते हैं। खतरा उसका है, उसको बैन कर दीजिए। और सभी पार्टी पे चूंकि बैन है, किसी को उस पर कोई एतराज इसलिए नहीं होना चाहिए कि वो रूल्स ऑफ द गेम तो सबके लिए एक होते हैं, सब पे बराबर इन्फोर्स होंगे और लेवल प्लेइंग फील्ड उससे इंश्योर होगी। तो सिर्फ ये एक मेजर बहुत काफी है, क्योंकि इलेक्शन पोस्टपोन करना तो एक सिवाय इमरजेंसी के कॉन्स्टिट्यूशन में है कि वो भी दो सूरतों में, कि यहाँ जंग या वॉर की सिचुएशन हो या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो कि जिसमें इलेक्शन संभव ना हो। और वो भी 3 बार ही देश में ऐसा हुआ है कि इलेक्शन इमरजेंसी डिक्लेयर की गई पार्लियामेंट द्वारा, असम में, पंजाब में और कश्मीर में। आपको मालूम है कि इन हालात में, तो उस टाइप के हालात तो कोई है नहीं, तो इसलिए कोई जस्टिफिकेशन नहीं होगी पोस्टपोन करने की। तो चुनाव होने चाहिए। जितेंद्र त्रिपाठी जी समाजवादी पार्टी से भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। त्रिपाठी जी, आपकी दृष्टि में चुनाव समय पर होने चाहिए? वाम दल ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी संभवतः घबरा रही है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को सोचकर के नतीजों के बारे में सोचकर, और इसीलिए इस तरह की बात चल रही है कि चुनाव को टाल देना चाहिए। जी देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की जमीन जो है इन चुनाव में, यूपी के चुनाव में और बाकी 4 राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें जमीन सिसकी हुई है। और ये भी सच है कि पिछले थर्सडे को हाईकोर्ट ने इनको एडवाइस किया है कि इस पे नजर डालें और देखें कि चुनाव आगे पीछे हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। पर मेरा ये कहना ये है कि इससे कोई नतीजा होना नहीं, क्योंकि हाईकोर्ट ने कोई अपना फैसला तो दिया नहीं, एक एडवाइजरी, एक सलाह दी है उनको, और उस सलाह को मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी इतना अपने पक्ष में उसको इतना ले जाकर खींचेंगे, इनको इस बात से जरा भी मतलब नहीं है कि व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ कोरोना, व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ ओमिक्रॉन इन दिस कंट्री। ये अपना नफा नुकसान देखेंगे, ये देखेंगे कि हमको किस तरह से फायदा हो रहा है, हम कहां तक जा सकते हैं इस चुनाव में फायदा उठाने के लिए, ये उसी हिसाब से एक्ट करेंगे। हाईकोर्ट ने तो खाली इनको एडवाइस दिया है और हम तो तैयार बैठे हैं। हमने तो अपनी बहुत सारी रैलियां कर रखी हैं और बहुत सारी रैलियां हमारी प्लान है, और इतनी भीड़, इतनी पब्लिक का हमको रिस्पॉन्स मिल रहा है जो कि इससे पहले नहीं हुआ। लेकिन इसी पब्लिक की वजह से भीड़, जैसा पूर्व चुनाव आयुक्त भी कह रहे थे, भीड़ इकट्ठा होती है, उसी से कोरोना फैलने का डर है, और ओमिक्रॉन वेरिएंट तो कई गुना ज्यादा संक्रामक है। धर्मवीर चौधरी जी, जिस तरह की बात चल रही है कि रैलीज को बैन कर देना चाहिए, रोड शो को बैन कर देना चाहिए, दूसरी लहर में इस तरह की बात उठी थी, क्या ये कारगर कदम है? क्या स्थिति है कि इस तरह के कदम उठाए जाएं? बिल्कुल बिल्कुल गौरव जी, ये सरकार का दायित्व है कि वो जान माल की सुरक्षा करे। अगर कोई आपदा है तो वो जो जनमानस है उसकी सुरक्षा का दायित्व किसका है? सरकार का है। और यहाँ पर कौन सरकार है? डबल इंजन की सरकार है।
ज्यादातर राज्यों में डबल इंजन की सरकारें हैं, लेकिन ये जो मोदी जी की सरकार है और योगी जी की सरकार है, ये इनके प्रति उत्तरदायित्व नहीं है इनका कोई। ये अभी पीछे संसद का सत्र चल रहा था, मोदी जी सिर्फ एक दिन आए संसद के पार्लियामेंट में, उसके बाद में वो रैलियों में मस्त हैं, हजारों करोड़ की गाड़ियां खरीद रहे हैं, हजारों करोड़ अपनी पब्लिसिटी पे खर्च कर रहे हैं, जनता मरे तो मर जाए ये मोदी जी करके दिखा रहे हैं। कोरोना में कैसे इन्होंने ट्रंप की रैलियां की, कैसे जो है पूर्व में लोग मर गए। सरकार अपने दायित्व से गौरव जी बिल्कुल भाग रही है। और दूसरी बात, ये इनके मंत्री संतरी जो है वो जमीनों को खरीद फरोख्त कर रहे हैं। कहां पर? राम जन्मभूमि की न्यास के साथ में, वहां पर वो ईंटों को बेच रहे हैं। 2000 करोड़ की तो इन्होंने राम की सलाह के नाम पर ईंटें बेच दी। आज जो बहस का मुद्दा है धर्मेंद्र चौधरी जी, आज बहस का मुद्दा यह है कि चुनाव आयोग को क्या करने की आवश्यकता है, क्या रैली बैन होनी चाहिए, क्या ये कारगर कदम है? आप अपनी बात रखिए, लेकिन जो मुद्दा है उस पर आप अपना पक्ष रखिए, ये मेरा सभी से निवेदन है। सैयद जफर इस्लाम, सैयद जफर इस्लाम जी 10 सेकंड दीजिए मुझे। सर, आप रैली बैन करने के पक्ष में हैं, रोड शो बैन करने के पक्ष में हैं, क्या ये कारगर कदम है? ये मेरा आपसे प्रश्न था। हाँ, मैं बता रहा हूं गौरव जी, आपको बता रहा हूं, हम तो 300 से ज्यादा चुनाव में अपने प्रत्याशी घोषित कर चुके हैं। बहुजन समाज पार्टी सबसे आगे चल रही है। ये बहुजन समाज पार्टी की ताकत से घबराए हुए हैं। चुनाव अपने निश्चित समय पर होना चाहिए। सरकार देखेगी ये कैसे ओमिक्रॉन को कंट्रोल करेगी, लेकिन ये सरकार जो है बिल्कुल भी उस पर सीरियस नहीं है। ठीक, इनको जो है निर्वाचन आयोग अपना काम करे। चुनाव तो टाइम पे होने चाहिए, बिल्कुल टाइम पे होने चाहिए, चुनाव टाइम पर होना चाहिए। सैयद जफर इस्लाम, सैयद जफर इस्लाम, क्या आप मानते हैं कि दूसरी लहर में चूक हुई चुनाव आयोग से भी, और क्या वो दिशा निर्देश सरकार की तरफ से आने चाहिए थे? वो रैलियां होती गई, भीड़ जुटती गई, रोड शो होते गए और जाने भी जाती गई। सैयद जफर इस्लाम, देखिए, इलेक्शन कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी जैसे पूर्व इलेक्शन कमिश्नर कह रहे थे कि गाइडलाइंस उनके तरफ से आती है, उनके आनी चाहिए। पिछले बार भी गाइडलाइंस आई थी, सभी पार्टियों ने पहले रैली किया था, बाद में सभी पार्टियों ने कहा था, कोई एक्सेप्शन नहीं है। जो इलेक्शन में थे, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस थी, चाहे आप भारतीय जनता पार्टी, सबने किया। और वहां पर आपको एआईडीएमके और डीएमके थे। साउथ में रात का कर्फ्यू लगा। अरे चुप रहिए, बीच में मत बोलिए, एक एक करके बीच में मत बोलिए जी। सैयद जफर इस्लाम जी, ये तो उसमें इलेक्शन कमीशन ने जो गाइडलाइन थी, उस गाइडलाइन को माना गया, सबने माना, हमने भी माना। आज भी इलेक्शन, मैंने जैसे पहले कहा, इलेक्शन कमीशन कोई गाइडलाइन देगी तो वो सब लोग सबके लिए बाध्य होगा। हमें भी मानना पड़ेगा, बाकी लोगों को भी मानना पड़ेगा। जो इलेक्शन कमीशन लोगों से मशवरा कर रही है, लोगों से मिल रही है, हेल्थ मिनिस्टर से मिल रही है, खुद विजिट कर रही है, अब वो कॉम्पिटेंट एजेंसी है, कॉम्पिटेंट लोग हैं, वो जो फैसला करेंगे सबके लिए वो मान्यता होगी, उसके सब लोग मानेंगे। लेकिन मैं 2 कमेंट करना चाहता हूं। एक तो वैक्सीनेशन पे बात कर रहे थे अभी हमारे मित्र कांग्रेस के। भाई, वैक्सीनेशन आज देश में आपको तो मुझे अफसोस होता है कहते हुए कांग्रेस पार्टी के बारे में कि कांग्रेस पार्टी किसी लायक नहीं बची है, फिर भी इस तरह की बातें कह रही है। आज वैक्सीनेशन 141 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है। और जिस तेजी से रफ्तार से वैक्सीनेशन हो रहा है, दुनिया ने इंडिया से लेसन लेना सीखा है कि किस तेजी से वैक्सीनेशन किया जा सकता है। जिसके पास अपनी वैक्सीन नहीं थी, जो देशों के पास अपनी वैक्सीन थी, वो अपने कर सकते थे। हमने अपनी वैक्सीन बना के देश को सुरक्षित और जो करने का काम किया, वो पूरी दुनिया इसको सराहती है, पूरी दुनिया इस बात को लोहा मानती है। दूसरी बात, ये अभी ये बात कर रहे थे बसपा के प्रवक्ता रणवीर जी, मैं समझ में नहीं आता है कहां से उनको लग रहा है कि वो जीत रहे हैं और पूरे प्रदेश में जीत रहे हैं। 300 टिकट बांट दे रहे, 300 टिकट बांट, मालूम नहीं कि आप टिकट बांटने का क्या वहां पर दस्तूर है आपके यहाँ? सबको मालूम है कि टिकट कैसे बढ़ता है और किसके लिए क्या करना पड़ता है प्रत्याशियों को। मुंह मत खुलवाइए मेरा, नहीं तो बोलूंगा भी तो आपको बुरा लगेगा। तो आपको पता होगा, सबको मालूम है कि टिकट बांटने की आपके जल्दी क्यों रहती है? अरे जल्दी क्यों रहती है? मालूम है सब हेरा फेरी, धोखाधड़ी, पैसा से। अभी आपका अगर आपका वीडियो चल जाए ना,
आपके अरे पास में जमीन आपके बची मुखिया नहीं है। आपके किसान आपने मरवा दिए, आपके पार्टी के आपने कुछ लोगों जवान का मरवा वीडियो चल दिए। जाए ना भी कैसे पैसा लेके घर में बैठे थे, नहीं कितना पैसा लेके बैठे थे, नहीं बाहर कैसे पैसा लेके बैठे, देश में आप किस तरह से पैसा लूट के घर में रखते हैं, पूरा सरकारी तंत्र लगा हुआ है, आपको शर्म नहीं आती? एक करके दोनों एक साथ बोलेंगे तो दर्शकों को कोई लाभ नहीं होगा। टिकट बेचने वाली पार्टी कितने में टिकट बेचते हैं सबको पता है। अब निर्वाचन आयोग के ऊपर आप हमारे आप देश के प्रधानमंत्री के बारे में आप शब्द बात कर रहे हैं, उलट पलट बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक करके बारे में बात कीजिए, आपसे सवाल किया जा रहा है, अपने बारे में बात किया, ठोक देंगे आप अपने बारे में जवाब दीजिए। आ जाओ, नहीं तो सवाल पूछेंगे आपके बारे में तो आपको बड़ी परेशानी हो जाएगी। अगर एक करके अच्छा दोनों का एक मिनट फेडर डाउन किया जाए, दोनों का एक मिनट फेडर डाउन किया जाए। मैं डॉक्टर एसवाई कुरैशी को एक मिनट बुलाना चाहता हूं। डॉक्टर कुरैशी नहीं धर्मवीर चौधरी जी, जब प्रश्न पूछा जाए तो आप उत्तर दीजिए, एक एक करके दोनों उत्तर दीजिए ताकि जनता सभी की बात सुन सके। डॉक्टर कुरैशी, आपकी दृष्टि में जो चुनाव आयोग ने बात की है, चुनाव आयोग ने जो बात की है कि वैक्सीनेशन बढ़ाया जाए, जो राज्य जिनमें चुनाव होने वाले हैं उनमें वैक्सीनेशन पर ज्यादा जोर दिया जाए ताकि सभी एलिजिबल लोगों को एक डोज तो लग जाए, क्या ये कारगर कदम है, ये उचित कदम है, और किस तरह के कदम उठाए जाने की आवश्यकता है? डॉक्टर कुरैशी जी, ये बिल्कुल उचित कदम है कि उन इलेक्शन गोइंग स्टेट्स को प्रायोरिटी दी जाए, वहां पे वैक्सीनेशन का जो कैंपेन है उसको प्रायोरिटी देके बड़ी तेजी से चला जाए, ये बड़ा लॉजिकल है। इसके अलावा बाकी की जो गाइडलाइंस है उसमें उन्होंने सेफ्टी रखी, पोलिंग स्टेशन में भीड़ कम हो इसलिए पोलिंग स्टेशन के साइज को छोटा कर दिया गया, और हर एक वोटर को ग्लव्स दिए जाएंगे क्योंकि उसने मशीन में को दबाना है। हालांकि मैं तो कहूंगा ग्लव्स ना दीजिए, महंगा पड़ता है, सिर्फ एक गुब्बारा दे दीजिए क्योंकि उसने सिर्फ एक उंगली से बटन ही दबाना है, सस्ता पड़ेगा। और बाकी वहां पे सफाई सुथराई का सारा कैंपेन स्टेरिलाइज किया जाएगा, उसको सैनिटाइज किया जाएगा, ये सारे तो मेजर्स उन्होंने किए ही थे। बिहार का इलेक्शन बहुत अच्छा किया था जी। और अगर बंगाल में भी रैलीज नहीं की होती, रैलीज की को जल्द से जल्द बैन कर दिया होता तो बंगाल में भी कोई शिकायत का मौका नहीं था, क्योंकि बाकी का इलेक्शन बंगाल का भी ठीक हो गया था। सिर्फ रैली इज द कल्प्रिट और उसको बंद कर देना चाहिए। और जो रैलीज और रोड शो दोनों रैली और रोड शो पूरी तरह से बंद कर देने चाहिए। हालांकि ये गाइडलाइंस सेकंड वेव में भी थी, लेकिन बंगाल के सेकंड वेव में केवल आखिर में इन्हें इंप्लीमेंट किया गया। तो क्या बंगाल में आपकी दृष्टि में चूक हुई थी? क्या आप ये भी मानेंगे जो मद्रास हाईकोर्ट ने कहा था, इलेक्शन कमीशन इज सिंगुलरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकंड वेव? क्या इस बात में दम है डॉक्टर कुरैशी? जी बिल्कुल दम है, क्योंकि देखिए इन्फो लॉ होना एक चीज होती है, मेन चीज होती है इम्प्लीमेंटेशन। अगर आप गाइडलाइंस बना ले और इम्प्लीमेंट ही नहीं करें तो फिर तो शिकायत होगी ही ना। इसलिए बल्कि जब सुबह कोई हाई कोर्ट वगैरह इलेक्शन कमीशन को इस तरह लैंग्वेज इस्तेमाल करती है तो बड़ा दुख होता है, बड़ी चोट लगती है। तो ऐसी नौबत क्यों आनी चाहिए कि इलेक्शन कमीशन को ये चीजें एंटिसिपेट करना चाहिए। उनमें बड़ा विजडम है, कलेक्टिव विजडम है, पूरा एक्सपीरियंस है, दुनिया की बेस्ट इलेक्शन कमीशन में मानी जाती है। और 100 कंट्रीज ने पिछले दिनों इलेक्शन कराए कोविड की पीक पर। आज से ज्यादा जो वेव 1 थी या वेव 2 थी, आज से ज्यादा खतरनाक थी। अब तो हम कोविड को जानते हैं कि कोविड क्या चीज है, उसके रोकथाम को अच्छी तरह जानते हैं। सरकार ने बड़े अच्छे कदम उठाए हैं, चाहे थोड़े कम रह गए हों लेकिन कदम अच्छे उठाए हैं। ऐसी सूरत में वो नौबत नहीं आई कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाके इस इलेक्शन को पोस्टपोन करने की बात सोचें, क्योंकि कोर्ट ने जो मशवरा दिया, पहला मशवरा ये था कि रैलीज बैन करो, उस मशवरे को मान लीजिए। तो दूसरे मशवरा के जरूरत पड़े तो आप इलेक्शन पोस्टपोन करो, उसकी नौबत ही नहीं आएगी। बड़ी बात आप कह रहे हैं कि अगर रैलीज बंद हो जाएं, रोड शोज बंद हो जाएं, जैसा सुझाव पिछली बार भी आया था, तो कोरोना के केसेस बढ़ने की नौबत ही नहीं आएगी। खासतौर पर ये जो खतरनाक और ज्यादा संक्रामक ओमिक्रॉन वेरिएंट बताया जा रहा है, डेल्टा से ज्यादा खतरनाक या नहीं, इस पर डॉक्टरों की राय अलग अलग वैसे इस समय आ रही है। लेकिन जो ये सुझाव आया, इस पर क्या सभी राजनीतिक दल एकमत हैं? एक छोटा सा ब्रेक लेंगे हम, यहां तुरंत होंगे हाजिर। देखते रहिए हल्ला बोल।
क्या कोरोना बिगाड़ेगा चुनाव का खेल? चुनाव आयोग ने एक बैठक की, हेल्थ सेक्रेटरी से बातचीत की। एक बैठक जनवरी में भी होगी और उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त हमारे साथ है और उन्होंने कहा कि चुनाव टालने की तो बात ही नहीं है इस समय, केवल इमरजेंसी में ऐसा होता है और अगर कड़ाई से नियमों का पालन हो तो टालने की नौबत भी नहीं आएगी। और सैयद जफर इस्लाम, यही प्रश्न आता है, सरकार ने क्या दूसरी लहर में कोताही बरती? क्या इसकी वजह से रैलीज होती गई? दिशा निर्देश सरकार से आएंगे चुनाव आयोग को या चुनाव आयोग से आएंगे सरकार को रैलीज के बारे में? देखिए, इंडिपेंडेंट बॉडी है ईसीआई। ईसीआई को हर वो ताकत है कि वो अपने आप फैसले ले सकती है और जो देश हित में होगा फैसला वो ईसीआई को लेने की पूरी आजादी है। उसको सरकार के इशारे पे और सरकार के कहने पे वो डिसीजन नहीं लेती। जो सही है डिसीजन, और उसको इसी को सीईसी को पता है कि क्या डिसीजन लेना है, कैसे मौके पे क्या डिसीजन लेना है, वो लेंगे। लेकिन जहां तक बात है भारतीय जनता पार्टी और सरकार की बात कह रहे हैं, तो हमने जैसा पहले भी कहा कि हमने वो हर चीज का पालन किया जो ईसी ने कहा था। और जब हमने खुद से अपने ये भी जो 500 का रिस्ट्रिक्शन लगाया था उसमें भी हमने उसको भी माना और बाद में हमने उसको भी कैंसिल कर दिया कि हम नहीं करेंगे, रैलीज नहीं करेंगे। आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने डिसीजन लिया था और लीडरशिप ने डिसीजन लिया था कि हम कोई अब रैलीज नहीं करेंगे, हम और दूसरे वेव में। क्या सभी राजनीतिक दल इस पर एकमत है कि कोरोना के मामले तेजी से अगर बढ़ रहे हैं तो ऐसे में पॉलिटिकल रैलीज नहीं होनी चाहिए? एक सेकंड गौरव भाई, एक सेकंड, खाली 10 सेकंड और लूंगा कि देखिए, अगर सिर्फ एक स्टेट में आता सेकंड वेव में, सिर्फ एक स्टेट में जहां इलेक्शन हो रहा था तो समझ में आता। ये पूरे देश में आया था और देश में नहीं पूरी दुनिया में आया था। तो इससे निपटने के लिए सरकार ने बहुत सारी कोशिशें की थी और आज भी हम पूरे तौर से तैयार हैं। लेकिन जब ऐसी चीजें आए, आप कह रहे हैं पूरी तौर से तैयार है, कांग्रेस पार्टी ऐसा बिल्कुल नहीं मानती है। कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं मानती और आपने भी मद्रास हाईकोर्ट को सुना। मद्रास हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को जिम्मेदार ठहराया था सेकेंड वेव में। कांग्रेस पार्टी को कहिए कि अपने पार्टी के बारे में कांग्रेस पार्टी अपनी पार्टी बचा ले, बहुत बड़ी बात होगी। वो बात कांग्रेस पार्टी का तो गौरव वल्लभ, क्या सभी दल इसमें कांग्रेस पार्टी हर तरफ से टूट रही है, जैसे सैलाब आता है। गौरव वल्लभ जी अभी बोल रहे, गौरव वल्लभ जी, क्या सभी राजनीतिक दल इस बात पर एकमत है कि पॉलिटिकल रैलीज, बड़ी रैलीज बंद कर देनी चाहिए, रोड शोज बंद कर देने चाहिए? ये दिशा निर्देश चुनाव आयोग से ही क्यों आए? आपकी भी तो जिम्मेदारी बनती है। जो गौरव जी, स्वयं सरकार ने कहा था कि 31 दिसंबर तक समस्त एडल्ट पॉपुलेशन को वैक्सीन लगा देगी। क्यों नहीं लगा पाई 31 दिसंबर तक? क्यों हम दुनिया के एवरेज से कम है? आपने कहा चीन का डेटा हटा दो, हटा दिया गौरव जी, मैं तो मानता हूं कि चीन का एवरेज हटा दो। तो हमारा जो 40% जनसंख्या को डबल वैक्सीन लगी और दुनिया में यह एवरेज है 48%, एशिया का है 55%। क्यों हम पीछे है एशिया के दूसरे मुल्कों से ऑन एन एवरेज, दुनिया के दूसरे मुल्कों से? मेरे को तो गांधी की पाठशाला में देखो भाई, एब्सोल्यूट टर्म है, मुझे तो गांधी की पाठशाला टर्म में देखिए ना। नहीं, एक एक करके सैयद जफर इस्लाम जी, गौरव वल्लभ जी अपना पक्ष रख ले, उसके बाद आप बोलिएगा। गौरव वल्लभ जी अपनी बात पूरी कीजिए, लेकिन शायद आपका फ्रीज हो गया है फ्रेम। गो ऑन सर, बोलिए। जी गौरव जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मुझे तो गांधी की पाठशाला में ये पढ़ाया गया कि 40%, 55% और 48% से कम होता है। तो क्यों हम एशिया के दूसरे मुल्कों से पीछे हैं ऑन एन एवरेज, दुनिया के दूसरे ऑन एन एवरेज मुल्कों से पीछे हैं, अगर हम चीन को हटा भी दें? दूसरा बात, सरकार ने झूठ क्यों बोला सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र देके कि 31 दिसंबर तक समस्त एडल्ट पॉपुलेशन को वैक्सीनेशन हो जाएगा? आज मोर देन 50% ऑफ एडल्ट पॉपुलेशन को या तो एक भी टीका नहीं लगा या एक टीका ही लगा है। ऐसा क्यों? और एक बात और मैं पूछता हूं, बहुत गंभीरता से ये मुद्दा उठा रहा हूं कि अगर हम मान ले प्रधानमंत्री जी ने जो कहा कि बूस्टर लगा देंगे सीनियर सिटीजन्स को, बूस्टर लगा देंगे कोरोना वॉरियर्स को, तो हमें टोटल वैक्सीन चाहिए गौरव जी 95.1 करोड़ और हमारी मासिक क्षमता है वैक्सीनेशन की 16.8 करोड़ प्रोटेक्शन की। तो हमको 5 महीने चाहिए।
अगर हम समस्त एडल्ट पॉपुलेशन को, सीनियर सिटीजन को बूस्टर डोज देना चाहे, कोरोना वॉरियर्स को बूस्टर डोज देना चाहे, तो हमें 5 महीने मुझे मौका दीजिए। मेरा सवाल एक ही है, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। आपने झूठ क्यों बोला? बीच में नहीं, सवाल कर रहा हूं। जल्दी से गौरव वल्लभ जी अपनी बात पूरी कीजिए। तमीज सीखिए। आप एक एक करके गौरव वल्लभ जी आपसे एक है, आपने सवाल पूछना चाहते हैं मेरे विद्वान प्रोफेसर जी। सैयद जफर इस्लाम जी मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन 1 मिनट पहले गौरव वल्लभ अपनी बात पूरी कर ले। इसका जवाब दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट में झूठ क्यों बोला? आज हमारी आधी से ज्यादा एडल्ट पॉपुलेशन को दोनों डोज क्यों नहीं लगी? आज हम दुनिया से पीछे क्यों हैं? सर अगेन तीसरी बार आप वही बात रख रहे हैं। सैयद जफर इस्लाम जी अपनी बात पूरी कीजिए। आपसे सवाल पूछ रही है कांग्रेस पार्टी, उत्तर दीजिए। 10 प्लीज अलाउ मी। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि मुझे मैथ समझ में नहीं आया। आज कल का जो डेटा है वो लगभग 142 करोड़ लोगों को हो गया है। 94 करोड़ डबल डोज देने के लिए चाहिए। 94 करोड़ एडल्ट पॉपुलेशन के लिए 1 करोड़ 92 लाख, 1 करोड़ 92 लाख, 1 करोड़ 42 लाख हो गया 50। अब इनके जो मैथ्स कैसे प्रोफेसर पढ़ाते हैं मालूम नहीं कि 40% लोगों को हुआ है और 50% ज्यादा लोगों को एक सिंगल डोज नहीं हुआ, तो 141 करोड़ 142 करोड़ किसको लगा भाई? कांग्रेस पार्टी के वाले लेके गए क्या? अरे कैसा कौन सा मैथ्स पढ़ाते हैं प्रोफेसर? पता नहीं कहां पढ़ाते हैं मालूम नहीं, लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। भाई 50% सिंगल डोज नहीं, इनके हिसाब से 50% लोग नहीं, इनके हिसाब से 50% सिंगल डोज। और जब दोनों टीके लगते हैं उसको डबल वैक्सीनेशन करते हैं। डबल आप कह रहे सिंगल वैक्सीनेशन नहीं हुआ है? नहीं, सिंगल वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। 50% लोगों को 50 करके आप मूर्ख आदमी है क्या? देश को मूर्ख समझ लिया क्या? देश को मूर्ख समझ लिया है कांग्रेस पार्टी का, इसीलिए ये हाल हो रहा है। लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। 142 करोड़ किसको लगा है? किसको लगा है वैक्सीनेशन? जो कह रहे हैं कि आप 50% सिंगल लोगों को वैक्सीनेशन नहीं हुआ। अरे आप बेवकूफ नहीं, पढ़े लिखे आप ही है, लेकिन आपको क्या है? आप प्रोफेसर बनकर जो आप जो है गांव के टीचर बेकार हो गए हैं। आप बेकार आप पॉलिटिक्स कीजिए, कम से कम अपनी मर्यादा। जो सरकारी आंकड़े हैं, देखिए राजनीति अपनी जगह है। जो सरकारी आंकड़े हैं, जो सरकार की वेबसाइट पर आंकड़े हैं, गौरव वल्लभ जी मैं आपको वो आंकड़े दे देता हूं और उसके बाद निर्णय आप कीजिएगा। आप कांग्रेस पार्टी कह रही है कि 40% लोगों को वैक्सीनेशन लगाए सेकंड डोज, डबल वैक्सीनेशन 40%। ये आपका दावा है। और सरकार का जो वेबसाइट पर है, कोविन पोर्टल पर जो है वो इनका एक और भी सवाल है, 50% सिंगल डोज, 50% सुनिए नहीं, मैं आपको तथ्य मैं आज तक पर दर्शकों को तथ्य मिलने चाहिए, तो हम तथ्य दे दें। 83 करोड़ लोगों को पहला डोज लग चुका है, 83 करोड़ 95 लाख 98,014। और जो दूसरा डोज लग चुका है वो 58 करोड़ 45 लाख 85,495 लोगों का। यह आज का आंकड़ा है भारत सरकार के कोविन पोर्टल पर। और सरकार के मुताबिक सरकार का दावा है, कांग्रेस पार्टी कह रही है 40%, सरकार का दावा है 62% दूसरा डोज। ये सरकार का दावा है। 94 करोड़ का 83 करोड़ कितना होता है बताओ परसेंटेज में? लेकिन मैं एक बड़े मुद्दे पर हूँ। मैं जितेंद्र त्रिपाठी जी को इस चर्चा में लाना चाहता हूँ। समाजवादी पार्टी के बातचीत तथ्यों के आधार पर होनी चाहिए, क्योंकि ये भारत की बात है। जाहिल की तरह बात करते हो प्रोफेसर। 58 करोड़ का 40%, 140 ऐसे मूर्ख, ऐसे घटिया प्रोफेसर लोग कि वैसे देश बर्बाद हो जाएगा। आपको प्रोफेसर किसने बनाया? नहीं, निजी आक्षेप नहीं सैयद जफर इस्लाम जी, बिल्कुल नहीं, नहीं, निजी आक्षेप नहीं, निजी आक्षेप बिल्कुल नहीं। ये क्या बोल रहे हैं? ये गलत बात। निजी आक्षेप बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नहीं, गौरव वल्लभ जी सम्माननीय मेरे अतिथि हैं ब्रॉडकास्ट पर। कोई निजी टिप्पणी नहीं, लेकिन केवल गौरव वल्लभ जी हमें बोलेंगे। केवल गौरव वल्लभ जी, गौरव जी बोलिए। गौरव वल्लभ जी, गौरव सावंत जी मुझे अपना समय दीजिए। आपको आपका समय दिया जा रहा है, तो आप अपनी बात रखिए सर। एब्सोल्यूट नंबर बताओ कितना लगा? गौरव जी
58 करोड़ को दोनों डोज लगी। देश की जनसंख्या 140 करोड़ है। 140 का 40% 58 करोड़ ही होता है। सर टोटल एलिजिबल, एडल्ट पॉपुलेशन की बात हो रही है, एडल्ट पॉपुलेशन की बात हो रही है, एलिजिबल पॉपुलेशन, एडल्ट पॉपुलेशन की बात हो रही है। पॉपुलेशन पे भी आ जाते हैं, एडल्ट पॉपुलेशन बीच में क्या बोले आप गलत सलत बात जाने से काम लेकर मैं चुप रहूंगा। एडल्ट पॉपुलेशन 94 करोड़ को देना था, 94 करोड़ को देना था, 83 करोड़ को पड़ चुका है, टोटल 142 करोड़ को पड़ चुका है। यहाँ प्रश्न ये है, जान है तो जहान है, जान है जहान है, ये महत्वपूर्ण बात है। और इसीलिए इस चर्चा में एक मिनट एक करके धर्मवीर चौधरी जी, क्या पब्लिक रैलीज बैन हो जाए, रोड शो बैन हो जाए, और जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं वहां टीकाकरण एक डोज तेजी से किया जाए, स्पेशल एम्फेसिस जिन राज्यों में चुनाव है। बिल्कुल गौरव जी, जिन 5 राज्यों में चुनाव होने हैं वहां पर निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन को सख्ती से सरकार लागू करे। लेकिन ये बीजेपी की डबल इंजन की सरकारों से हमें कोई सहयोग इस तरीके का मिलता दिखाई नहीं दे रहा है। ये झूठ की पटरियों पर जुमलों की ट्रेन दौड़ाते हैं, इनके प्रवक्ता अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं। ये सब गुंडे मवाली लोग बीजेपी में भर रखे हैं, इसीलिए इनके जुबान पर हमेशा इस तरीके की ठोक दो, फलाना निकला, सभी से यही रहता है कि तथ्यों पर रहे, निजी टिप्पणी से बचे। ये मेरा सभी से जितेंद्र त्रिपाठी जी चाहते हैं, क्या आपका भी ये मत है, क्या आपका भी ये मत है चुनाव समय पर हो लेकिन पॉलिटिकल रैलीज अब नहीं हो? नहीं, रुकिए जीते धर्मवीर जी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इलेक्शन कमीशन की नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज की भी है। आप लोग खुद पॉलिटिकल रैलीज मत कीजिए, क्या यह संभव है? जितेंद्र त्रिपाठी जी, कुछ जिम्मेदारी तो आपकी भी है, कुछ दायित्व तो आपका भी बनता है। रोड शो और बड़ी रैलियों से बचने की आवश्यकता है, क्या आप इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल हमारी भी जिम्मेदारी है, और हम तो अपने जो विश्व रूपी लीडर, जो विश्व में सबसे बड़े लीडर है, उनकी ओर देखते हैं कि वो जैसा फॉलो करें, जैसा वो गाइडलाइन है वैसा हम करें। अभी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता ने कितनी मासूमियत से कहा कि इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट बॉडी है, इलेक्शन कमीशन का इंडिपेंडेंट बॉडी है, तो वाई द इलेक्शन होल इलेक्शन कमीशन वाज कॉल्ड टू द पीएमओ। और पिछली बार जो पुराने वाले इलेक्शन कमीशन थे उनके मोबाइल में पेगासस क्यों डाल दिया? तो इतने मासूम बन के जफर इस्लाम साहब इस तरह से बात मत किया करिए, और थोड़ा अपना भाषा पे संयमित रखिए। हमको मालूम है कि जो मोदी जी कहेंगे, जो पीएमओ से डायरेक्शन होगा, उसी डायरेक्शन पे हमारा इलेक्शन कमीशन चलेगा। ऐसा है, मैं ये इस चर्चा को मैं जारी रखूंगा। आज मेरे पास समय सीमित है, लेकिन जैसा कहा भी जा रहा है, मनसा वाचा कर्मणा, सभी को यह करने की आवश्यकता है कि कोविड पर अंकुश लगे और प्रजातंत्र सुचारू रूप से चलता भी रहे, क्योंकि विश्व के कई देशों में चुनाव हुए हैं कोविड के दौरान और सुरक्षित हुए हैं। हालांकि उसमें खर्चा बढ़ा है, कुछ गाइडलाइंस नई करने की आवश्यकता पड़ी है, उनको पढ़ने की और आवश्यकता है, उन पर पढ़े और कार्यान्वयन भी हो। आज हल्ला बोल में आज यही बड़ा प्रश्न था, क्या कोरोना के चलते 5 राज्यों में चुनाव को टालने की नौबत आ सकती है, या कोरोना के बावजूद अगर सभी गाइडलाइंस का, नियमों का पालन किया गया तो प्रजातंत्र सुचारू रूप से कोरोना के बीचों बीच भी चल सकता है। इस बड़ी खबर पर लगातार रहेगी नजर। एक छोटा सा ब्रेक, देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। आज तक बेमिसाल 20 साल।